एक महिला जब अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी, लगभग आधे घंटे तक वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तभी उस महिला की बेटी दरवाजे के पीछे से छुप करके उन दोनों को देख रही होती है। और जैसे ही प्रेमी घर से निकल करके बाहर जाने ही वाला होता है, वैसे ही उस महिला की बेटी आकर के उसके प्रेमी से कहती है कि क्या जो तुमने अभी मेरी माँ के साथ किया है, क्या वो सब तुम मेरे साथ भी करना चाहोगे। यह सुनकर वह व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है और आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह लड़की आखिरकार कह क्या रही है। तभी वो लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, इनसे कहिए ना कि इन्होंने जो अभी आपके साथ किया है वो मेरे साथ भी करें। तो तभी उसकी माँ कहती है कि अगर तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहते हो और बचना चाहते हो, तो जो तुमने मेरे साथ किया है वही मेरे बेटी के साथ करो। और इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति को उस महिला से और उस महिला की बेटी दोनों से प्यार हो जाता है। और यह सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह जो सिलसिला चल रहा है एक बहुत बड़े क्राइम को दस्तक दे रहा है। मैं जो आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी ने रिश्तों को तार तार कर दिया। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग दंग रह जाएंगे, सन्न रह जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अंशुमान वाजपेयी। आज की जो एक सच्ची घटना है, इसके बारे में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल यह कहानी है बिहार राज्य का एक क्षेत्र पड़ता है भागलपुर, वहीं का एक गांव पड़ता है बड़ा सिरौना। वहीं का एक व्यक्ति बहुत दिनों से लापता था और मिल नहीं रहा था। तभी उस व्यक्ति की भतीजी ने अपने बड़े भैया को फ़ोन किया और कहती है कि भैया, चाचा जी बहुत दिनों से मिल नहीं रहे हैं, क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है? आपके पास तो नहीं आए हैं। तो भाई ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो नहीं आए हैं, ना ही हमें उनके बारे में कुछ जानकारी है। दरअसल यह व्यक्ति उसका बड़ा बेटा था जो कि गायब था, जिसका नाम कैलू दास यादव था। बेटा को जब यह पता चलता है कि उसके पिता जो कि मिल नहीं रहे हैं और कई दिन बीत चुके हैं, तब वह जहाँ पर रह रहा था बाहर, वहाँ से गांव आता है और अपनी माँ और बहन से यह पूछता है कि पिताजी कहाँ हैं, पिताजी का पता नहीं लग रहा है। तब माँ और बेटी कहती हैं कि हम भी बहुत दिनों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिताजी का पता नहीं चल रहा है तुम्हारे। तभी वो लड़का आसपास के गांव में सभी लोगों के पास जाता है, पता लगाता है, पूछता है कि कहीं उसके पिता का कुछ पता तो नहीं चला, किसी ने उसको देखा तो नहीं। लेकिन सारी जानकारियाँ लेने के बाद उसके पिता का कहीं पता नहीं चलता है। तभी वो थाने जाता है और जा कर के अपने पिता के बारे में पुलिस को सब बताता है कि उसके पिता कई दिनों से मिल नहीं रहे हैं और ना ही वो घर पर आए हुए हैं। जो वह अपने बारे में बताता है कि मैं बाहर रहता हूँ और ना ही वो मेरे पास आए हैं, ना ही उन्होंने मेरे से कोई संपर्क किया है। तभी अपने भाई को उन माँ और बेटी ने जब यह जाना कि वो थाने गए हुए हैं, तो पीछे से पहुंच जाती हैं और यही सब कुछ पूरी बात बताती हैं जो कि भाई बता रहा था कि उसके पिताजी मिल नहीं रहे हैं। तो पुलिस इस बारे में पड़ताल करने की कोशिश करती है। तभी कुछ देर पे एक गांव का ही व्यक्ति जो कि पड़ोसी था, वो पीछे से जाकर पहुंचता है और कहता है कि पता नहीं क्यों इन्हीं के घर से कुछ दुर्गंध आ रही है और वो पता नहीं किस चीज़ की है, वो बहुत ही बेहद बदबूदार दुर्गंध है। साहब चलिए और पता करिए, ये पता नहीं क्या है। तभी पुलिस को कुछ यहाँ पर गड़बड़ दिखाई देती है और पुलिस मौके पर उन लोगों के घर पर आती है और देखती है कि इन लोगों के आंगन पर कुछ ईंटें बिछाई हुई हैं। दरअसल यह परिवार
एक होटल चलाता था, यादव परिवार था। माँ, बेटी, बाप तीनों लोग होटल पर ही काम किया करते थे और इनकी एक किराना स्टोर की दुकान भी थी। उस किराना स्टोर को भी चलाते थे। और जो बड़ा बेटा था वो बाहर रहकर कहीं कमाई करता था, परदेश में रहता था। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति जो कि वहीं गांव का ही था, पास का, वो व्यक्ति इन लोगों के घर पर आता है हमेशा और होटल में और किराना स्टोर से सामान लिया करता था। उस व्यक्ति को ये जो महिला रहती है सरिता, इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और कुछ इस महिला से बातचीत करने की कोशिश करता है। पहले तो महिला उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, इग्नोर करती है। लेकिन जब वह व्यक्ति उस महिला की तरफ काफ़ी आकर्षित होता है, उससे काफ़ी बातें करने की कोशिश करता है, तब वह महिला उससे बात करती है तो वो बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। तभी वह महिला उस व्यक्ति से कहती है कि यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और सब जवान हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति इस बात से बिल्कुल नहीं पीछे हटता है। वह उस महिला को बार बार कहता है और महिला इस बात को जो इग्नोर कर रही थी वह अंत में टूट जाती है और उस महिला को भी उस व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उस व्यक्ति का उस घर में फिर उसके बाद आना जाना शुरू हो जाता है। लोगों को तो यही लग रहा था कि वह व्यक्ति जो इस घर पर आता है कहीं ना कहीं खाना खाने आता है, कुछ सामान लेने आता है, लेकिन उसके आड़ में जो चल रहा था उसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था। उसकी लड़की की माँ और वह प्रेमी दोनों ही हमेशा साथ में रहते थे और वक्त बिताया करते थे और जब भी मौका मिलता था वो संबंध भी बनाया करते थे। अचानक से एक दिन वह लड़की उन दोनों के इस कृत्य को देखती है। देखने के बाद उसको लगता है कि मेरी माँ इस व्यक्ति से प्यार करती है, इसके साथ संबंध बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो लड़की भी इस चीज़ को देखने के बाद प्रभावित हो जाती है। तभी इस पूरे प्रकरण को जो कि उसके घर का गार्जियन रहता है कैलू दास, वो भी इस मामले को जान जाता है। वह अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, जो यह तुम कर रही हो अगर वो ये चीज़ों को जानेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन समझाने के बावजूद भी उस महिला को बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह महिला लगातार अपने इस नाकाम काम को करती ही रहती है। उस व्यक्ति के साथ अपना पूरा रिश्ता रखती है। तभी कुछ दिनों के बाद वो कैलू दास देखता है कि वही व्यक्ति, वही प्रेमी उस सरिता का उसकी बेटी के साथ भी यही पूरा प्रकरण कर रहा होता है, उसके साथ भी संबंध बना रहा होता है। तो यह बात कैलू दास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और वह आपे के बाहर हो जाता है। इस बात को जब कैलू दास देखने के बाद चिल्लाता है, शोर मचाने की कोशिश करता है, तो उसका प्रेमी, महिला और उसकी बेटी तीनों मिल करके उस व्यक्ति को मारने का प्रयास करते हैं। महिला जो कि सरिता रहती है वह अपने पति के दोनों पैरों को पकड़ लेती है और जो बेटी रहती है उसके हाथों को, और प्रेमी उस व्यक्ति का गला रेत कर हत्या कर देता है। यह बात रात की थी। अब इस समय रात में उस व्यक्ति को ये लोग ठिकाने कहाँ पर लगाते, यह एक उन लोगों के लिए बहुत ही चैलेंज वाली बात थी। तो उन लोगों ने एक दिमाग लगाया कि आखिरकार यह जो कच्चा घर है यही आंगन में खोद करके इसे गाड़ दिया जाए। तभी वह जो प्रेमी रहता है वह एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदता है आंगन में और उस व्यक्ति को उसी में दबा देते हैं तीनों मिलकर। दबाने के बाद उसकी घर की लिपाई पुताई कर देते हैं और अगले दिन
वह महिला भट्ठे पर जाती है और अपने छोटे बेटे को ले लेती है और कहती है कि बेटा आंगन में कुछ ईंटें बिछवानी है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत कीचड़ हो जाता है, तो क्यों ना यहाँ पर ईंटें बिछवा दी जाएं। तो और बेटे को भी शामिल कर लेती है और जाती है वहाँ से कुछ भट्ठे से ईंटें मंगवाती है और आंगन में ईंटें बिछवा देती है। लेकिन उस व्यक्ति को इन लोगों ने जिस गहराई पर गाड़ा था, वो गहराई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वहाँ से दुर्गंध ना आ सके। तभी कुछ दिनों के बाद उन लोगों को उस जगह पे दुर्गंध समझ में आने लगती है। वह महिला और उस व्यक्ति कैलू दास की बेटी दोनों उस दुर्गंध को मिटाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्गंध ऐसे नहीं जा रही होती है और ईंटें खोदना उन लोगों के लिए मुश्किल का काम था। तभी उसका बेटा वहाँ से आ जाता है और यह पूरा प्रकरण सामने आता है। जब इस बात का खुलासा होता है तो गांव के लोग उन माँ बेटियों को मारते पीटते हैं, उनसे बहुत खफा हो जाते हैं कि आखिरकार इन लोगों को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। इस कहानी को सुनाने का हमारा मेन मकसद सभी लोगों को सचेत करना था, ना कि किसी का दिल दुखाने का। आज का जो समय चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, वो इंसान को कुछ भी दिखा सकता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। नमस्कार।